हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम पूरी फरवरी की करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि आज का पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। तो यह जो है पाकिस्तान ने जो है भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो गुनेरी को जो है गुजरात राज्य का जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। तो यह जो है अक्षय सक्सेना है। अक्षय सक्सेना को जो है अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए जो है भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अगर आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है। 1 फरवरी को जो है किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। तो यह जो है गूगल मैप्स ने जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है बदल दिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो अगले प्रश्न कौन से हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है उसको देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो जो है स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेलवे ने जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को किस राज्य ने जो भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। तो ये जो असम राज्य ने जो है भूमि अधिकार के लिए जो 3 आरक्षित वनों को जो है गैर अधिसूचित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किस देश में जो है पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह जो है न्यूजीलैंड में जो है पर्वत को जो है अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, ऑकोसेरसियासिस को जो है ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है। तो यह जो है नाइजर जो है अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने जो है ऑकोसेरसियासिस को जो है ख़त्म कर दिया है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। 2 फरवरी को तो भारत ने जो है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जो है 2 फरवरी को जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो प्रज्ञानंदा ने जो है यह जो खिताब जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। तो यह जो मालदीव के बीच जो है भारतीय सेना और मालदीव की जो है राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है 13वां राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है एक्वेरिन शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में जो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या जो है चैट एल्बम श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये जो है चंद्रिका टंडन ने जो है यह अवार्ड जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का जो अगला प्रश्न है, चलिए देखा जाए किस देश ने जो 2 मिसाइल एतेमाद और जो गदर 380 का अनावरण किया है। तो ईरान ने जो है 2 मिसाइलें जो है एतेमाद और गदर 380 का जो अनावरण किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला। तो बच्चों अगला प्रश्न, एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है। तो यह जो है ब्रिटेन जो है पहला देश बन गया है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, 4 फरवरी को किस देश ने जो है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो यह श्रीलंका ने मनाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा, व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई को जो है 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। किस देश ने जो है मिचिबिको 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो जापान ने जो है
मिची बी को 6 उपग्रह जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 5 फरवरी को किस देश की सरकार ने जो है कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है। तो स्पेन ने जो है 5 फरवरी को जो है जो है कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटे में कटौती करने का फैसला लिया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल जो है ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है। तो अमेरिका जो है बाहर हो गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो यह जो है ट्रेविस हेड जो है शीर्ष पर है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो जो भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी है यह महाराष्ट्र में जो है स्थापित की जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 5 फरवरी को चिप डिजाइन के लिए नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह जो है नोएडा में जो इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 5 फरवरी को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास ने जो है यह लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 5 फरवरी को जो है भारत सरकार ने जो है विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है। तो ये आयुष वीज़ा कैटेगरी जो है लॉन्च की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों तो अगला प्रश्न है डगोरी में साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है चमन अरोड़ा को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो अमेरिका में जो है महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो जो है तेसुगो गेलई जो है यह जो है पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। आगे देखते हैं 6 फरवरी को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो यह जो विजय दुर्ग जो है नाम रख दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने जो है टाइटल जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने जो है टाइटल जीता है। आगे बढ़ते हैं 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है चीन में जो है 9वां एशियाई शीतकालीन जो है खेल शुरू हुआ है। अगला प्रश्न क्या है अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो अर्जेंटीना ने जो है अमेरिका के बाद जो है WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। तो यह जोमेटो ने जो अपना नाम बदलकर जो है इटर्नल कर दिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो अगले प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज कुमार ने जो है यह गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है फीफा ने जो है किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। तो फीफा ने जो है पाकिस्तान देश के फुटबॉल संघ को जो निलंबित कर दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भारत में मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो यह जो है कुल 83% की जो है कमी आई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए RBI ने जो रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो यह जो 0.25% की जो है कटौती कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किस राज्य सरकार ने जो है 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 2025-26 के लिए जो है नई आबकारी नीति को जो है मंजूरी दी है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के जो है 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो यह जो है 7 फरवरी को जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या देखा जाए बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है गांधीनगर में शुरू हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है गांधीनगर में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं 8 फरवरी को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है। तो ये जो कुलभूषण कुमार द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है 8 फरवरी को श्री राम
जन्मभूमि के लिए जो है किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, तो यह जो है कामेश्वर चौपाल जी का जो निधन हुआ है। आगे देखा जाए, किस देश के वैज्ञानिकों ने जो IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के जो है वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग कर कर जो है कंगारू भ्रूण बनाया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है 8 फरवरी को जो है 8 फरवरी को किस राज्य ने जो है सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है, तो ये कर्नाटक ने जो है सुजल परियोजना जो है शुरू की है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री जी ने जो है कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने जो है ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है, तो कुल जो है 10 कृषि वस्तुओं की जो है व्यापार की अनुमति दे दी है ई नाम पर। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अगला 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, तो यह जो है जर्मनी में जो है शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का जो अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है एक बार फिर से देखते हैं कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में जो है कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, तो कुल जो है 37.64 मिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के जो है माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य की निशा यादव ने जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो है माउंट किलिमंजारो की चोटी को जो है फतह किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है ग्राम विकास के लिए जो है विकासिता गांव योजना शुरू की है, तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है ग्राम विकास के लिए जो है विकासिता गांव योजना जो है शुरू किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस बैंक ने जो है अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है, तो जो मिस्र के साथ जो है भारत ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का जो आयोजन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो किस देश ने बांग्लादेश ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट जो है शुरू किया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा जो है वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो विंग्ड रेडर जो है यह सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो है संयुक्त रूप से किया है। अगला है, थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो है तमिलनाडु में जो है थाई पुसम उत्सव जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल क्या रख दिया है, तो इसका नाम जो है यशस रख दिया गया है, HJT-36 का नाम। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश के शोधकर्ताओं ने जो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो इजराइल देश के जो है शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि खोज की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये रियाद में जो शुरू किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जो क्यावियन जैक्वेट ने जो है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे भी देखा जाए, अगला प्रश्न क्या, तो आज का अगला प्रश्न है, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह जो बेंगलुरु में जो इसका अनावरण किया गया है। आगे देखा जाए,
12 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? तो कुल 6 भाषाओं की जो है अनुवाद के विस्तार की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो 2027 में जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय जो है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है करेगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखा जाए, IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है राकेश रोशन जी को जो है सम्मानित किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न। तो चलिए बच्चों, आज के अगले प्रश्न देखा जाए। 12 फरवरी को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का जो है 96वां स्थान जो है। आगे देखा जाए, किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी 2025 के लिए। आगे का प्रश्न देखा जाए, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो यह जो है हरियाणा में जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है शुरू किया गया है। और ये किसके लिए? ये मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश में जो है सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो यह चीन में जो है सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म जो है मिला है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को जो है किस भारतीय को जो है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो है इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये जो है शिखर धवन को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न जो है सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में जो प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये जो है बांग्लादेश की जो है पहली महिला क्रिकेटर जो है बन गई हैं। आगे देखा है, सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने जो है मित्रा जो है नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को जारी विश्व बैंक के जो है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 13 फरवरी को जो है तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख जो है किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का जो खुफिया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, जो है तुलसी गेबार्ड को जो है किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका देश का नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? 14 फरवरी को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो है पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज जो है ये शीर्ष पर है। अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक न्याय का पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो जो सामाजिक न्याय की जो पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी जो है भारत के द्वारा जो है की गई है। चलिए आगे देखा जाए, जो है 15 फरवरी को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। आगे देखा जाए, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आगे देखा जाए, किस IIT ने जो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने जो है विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला पहला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की जो अनुमति दी है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, यह जो है जर्मनी के म्यूनिख में जो है चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन में जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय जी ने जो है इसका नेतृत्व जो है किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस IIT ने किसानों के लिए जो है सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने जो है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आगे देखते हैं, एक रिपोर्ट के जो है अनुसार 2030 तक भारत की जो है
प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो कुल 60% जो है, 60% जो है बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की जो है मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो कुल जो है 60% तक जो है बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने जो है तेजाब हमलों में के जो पीड़ितों को जो है 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो जो है पंजाब राज्य सरकार द्वारा जो है तेजाब हमलों के पीड़ितों को जो है 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी को जो है पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है। चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए इसी के साथ। तो आज का अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह जो है शीर्ष पर हैं सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों में। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस जो है 16 फरवरी को मनाया गया? तो यह जो है 78वां जो है दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। अगला, नेपाल और किस देश ने जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल और फ्रांस ने जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में जो है थम्स अप की जगह लेगा? तो ये जो है कैंपा कोला जो है यह जो है थम्स अप की जगह लेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। किस आईआईटी ने जो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। अगला हुआ, चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह जो है केरल में जो है अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किसने फॉरवर्ड फास्टर जो है अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए बच्चों एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो 16 फरवरी किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जो है यह अवार्ड जीत लिया है। आगे देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है पुदुचेरी में जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया है। कौन सा है? आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न है 16 फरवरी को जो है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जो है जैकब जो है किपलिमो जो है यह जो है बन चुके हैं। जैकब किपलिमो जो है इन्होंने जो है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति जो है बन गए हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है कि जो है किसे भारत का अगला चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को जो है अगला जो है चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है 8वां हिंद महायान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मस्कट ओमान में जो है यह जो है हिंद महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मस्कट ओमान में जो है शुरू हुआ है। कौन सा देश भारत से जो है $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस जो है भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली जो है खरीदेगा। आगे देखा जाए 17 फरवरी को जो है 5वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में जो है 5वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है कोमोडो शुरू हुआ है। यह कब हुआ है? 17 फरवरी को जो है शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन आयोजित हुआ है? तो यह जापान के बीच जो है धर्मगार्जन आयोजित हुआ है। धर्मगार्जन जो है जापान के साथ जो है भारत का जो है होता है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। किस राज्य ने जो है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो आसाम ने जो है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। किसने? आसाम में जो है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन किया गया है।
अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वयन के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में जो शुरू हुआ है। आगे देखा जाए कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो ये फिलीपींस के हैं। एक बार फिलीपींस में किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की जो है प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है ये फिलीपींस में अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए भारत और किस देश ने जो है रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और कतर ने जो है 18 फरवरी को जो है वो रणनीतिक साझेदारी समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखा है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये जो है कॉन्क्लेव को जो है यह जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है। आगे देखा जाए किस राज्य ने जो है भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जो है भारत की पहली जीसीसी नीति का जो अनावरण किया है। आगे देखते हैं अगला है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है चेन्नई में जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है गूगल ने जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो यह जो है बेंगलुरु में जो है खोला है। कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? 19 फरवरी को जो है कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यह जो है अजमेर में जो है पहली बार जो है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने जो है अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। अगला प्रश्न है 19 फरवरी को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह शुभमन गिल जो है शीर्ष पर हैं। आगे देखिए किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। चलिए बच्चों अब आगे बढ़। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं किसने व्यवसायों के लिए जो एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने जो है लॉन्च किया है। भारत के जो चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी जी ने किया है। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने शुरू की है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह जो ब्राज़ील देश जो है शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शामी बन गए हैं। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और जो है खनन में सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना देश है उसने जो है भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने जो है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। अगला है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष पर रहा है। आगे प्रश्न देखा जाए किस राज्य की जो है वन परियोजना को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड की जो है परियोजना को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि जो है किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है चुना गया है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि जो है किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है चुना गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI
के निदेशक कौन बने हैं? तो आकाश पटेल जो है निदेशक बन गए हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बन गया है दूसरा देश। और 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है पुणे में जो है किया गया है। अगला 21 फरवरी को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो जो है एलिस वाल्टन जो है यह जो है शीर्ष पर हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास जो है उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है बन गए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो यह मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। और अगला प्रश्न है, 22 फरवरी को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। और अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? तो नमिता गोखले द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न जो है यह जो है आरबीआई ने जो है आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह आरबीआई डाटा जो है यह लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे जो है HKU5 कोवी2 नाम दिया गया है? तो ये चीन में जो है बैट कोरोना वायरस खोजा गया है। इसका नाम HKU5 कोवी2 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के जो है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के जो है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो भारत की जो बिजली की मांग जो है 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? भारत अगले 5 साल में कितने देश के जो है 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये श्रीलंका के जो है भारत जो है अगले 5 साल में जो श्रीलंका देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी को किस आईआईटी ने जो है एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा की गई है। विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन देश जो है पहले स्थान पर है? तो भारत जो है पहले स्थान पर है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो यह जो है बिहार में जो जारी की गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। वनडे 14 फरवरी को जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने के रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये विराट कोहली ने बनाया है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में जो है चलिए वह फिर देखते हैं। 24 फरवरी को किस राज्य में जो है झुमइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये आसाम में किया गया है। अगला है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा द्वारा जो है प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट है यह जो है घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? तो कर्नाटक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में जो है बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो आसाम राज्य सरकार ने जो है बैथोइज्म को जो आधिकारिक दस्तावेजों की में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट में जो समझौता किया है।
अगला प्रश्न है 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। और चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो न्यूजीलैंड जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर बन गया है। और किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? समीर कनोडिया को जो है CEO ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में जो है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है गुजरात में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है किस राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु का अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु को है अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो यह जो जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने जो ईमेल के जरिए पहली EFIR की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल राज्य में मिले हैं। और चलिए बच्चों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये दार्जिलिंग में जो है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला तो चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम कुछ प्रश्न। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल जो है NASM-SR का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये उड़ीसा में जो है इसका प्रशिक्षण किया है। आज का अंतिम प्रश्न 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया गया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है फरवरी की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट भी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।